तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। जो 100 क्वेश्चन का तो ये प्लेलिस्ट है, लेकिन मैं ओनली आज 50 क्वेश्चन करूँगा और अगले पार्ट 2 में मैं 51 से 100 क्वेश्चन करूँगा। और ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपके अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, आरआरबी हो या बिहार का कोई एग्ज़ाम हो। ये इन एग्जामों में ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं, तो इसको गलती से भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। आपको पता है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आयात निर्यात बंद हो, यानी उसको किसी दूसरे देश से लेना देना नहीं होता है, बस अपने देश में। जैसे कि आपको पता है उत्तरी कोरिया है, यही तो सबसे फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज इकोनॉमी है उत्तरी कोरिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। किसको बंद करके? योजना आयोग को। निम्नलिखित में से किस से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो जो कृषि क्षेत्र होता है उसको प्राथमिक कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीय कहा जाता है। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र भी तृतीय में ही आ जाता है क्योंकि वो भी सेवा क्षेत्र में आता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? तो 5वीं के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो आपको पता है शेयर बाजार में होता है। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो आपको पता है 1 जुलाई 2017 को। भारतीय मुद्रा रुपया का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो इसकी बात कर रहे हैं, जो हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो इस चिन्ह को किसने बनाया था? तो डॉक्टर उदय कुमार ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेपो दर यानी रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। ठीक, फिर बोल रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी। भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाला कर कौन सा है? तो निगम कर यानी कॉरपोरेट टैक्स। अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2014 को। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो राउरकेला के आपको पता है जर्मनी से। और मैंने पीछे क्वेश्चन कराए हुए ये सब बताया है कि रूस से कौन सा था, ब्रिटेन से कौन था, अमेरिका से कौन सा था। या तो मैंने ज्योग्राफी में बताया था या तो साइंस में बताया था। ठीक है, तो जरूर देख लीजिएगा। मैंने ये जो 100 वाली सीरीज है मैंने सबका करा रखा है। ये इकोनॉमिक्स लास्ट बचा था, और इससे पहले आपको पता है कि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का भी करा दिया। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो। और साइंस का भी मैंने करा रखा है। और बस इसके बाद में स्टैटिक जी के बाकी रहेगा, और इन करंट अफेयर का भी 100 क्वेश्चन देख लेंगे। तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वही क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष को किया गया था? तो 1949 में। सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1988 में। वैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर है आयकर का। ठीक है, बाकी ये सब अप्रत्यक्ष कर है। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो महबूब उल हक ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिक्के कौन जारी करता है? तो भारत सरकार वित्त मंत्रालय करता है। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब कब हुआ था ये आपको डेट बताना है। ठीक, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में। ठीक, अब मुझको ये बताना है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हैरा-डोमर मॉडल पर। और मुझे आपसे ये पूछना है कि द्वितीय किस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तो द्वितीय वाला बताइएगा किस मॉडल पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं द्वितीय भी पूछ सकता है। तो द्वितीय भी पूछ सकता नहीं बल्कि पूछता ही है। और हैरा-डोमर मॉडल ये प्रथम का है। ठीक,
स्टैगफ्लेशन क्या है? तो मंदी के साथ मुद्रास्फीति को, मंदी के साथ जो मुद्रास्फीति आती है उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है। भारत में आर्थिक सुधार की नीति कब अपनाई गई थी? तो 1991 में। एलपीजी, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये हुआ था। ठीक है। भुगतान संतुलन में घाटा कब होता है? तो जब आयात निर्यात से ज़्यादा होता है। ठीक, क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा ये क्वेश्चन अच्छा रहेगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, जीएसटी पूछ रहा है किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। इसका कॉन्सेप्ट है तो 101वां संशोधन, जीएसटी को 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। कर स्लैब वर्तमान में 0% से 5% और 12%, 18% और 28% के 5 प्रमुख स्लैब हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के दौरान किसे लाभ होता है? ये बहुत पूछता है। तो किसको लाभ होता है? जो उधार लेता है, यानी बोरोवर को, यानी ऋणी को लाभ होता है। ठीक, और किसको घाटा होता है? तो ऋण जाता है, जो उधार देता है ना उसको घाटा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रय शक्ति, मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। और क्या देखिए, ये कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो अक्सर आप लोग देख लीजिएगा। WPI CPI का है, तो देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति का मापन थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा किया जाता है। ये भी पूछता है बहुत कि मुद्रास्फीति का मापन कैसे होता है, देख लीजिएगा। प्रभाव, निश्चित आय वाले वर्ग को नुकसान होता है, जबकि व्यापारियों और ऋणी को लाभ होता है। ठीक है। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आय वितरण को। ठीक है, लॉरेंज वक्र किसको दर्शाता है? तो आय वितरण को। उसके ऑप्शन कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो गिनी गुणांक, लॉरेंज वक्र से गिनी गुणांक प्राप्त होता है जो आय असमानता को मापता है। मान, गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। और फिनलैंड वक्र, यह भी आय वितरण से संबंधित एक अवधारणा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी देख लीजिएगा। यहाँ से अक्सर हाई लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं कॉन्सेप्ट से। भारत में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1949 में। स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। मुद्रा जारी करता है, तो भारत में 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी मुद्रा कौन करता है? आरबीआई करता है। और 1 रुपये कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। मौद्रिक नीति कौन करता है? तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति करती है। ठीक, पूछता है मौद्रिक नीति को कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है। हिंदू विकास दर शब्द किसने दिया था? तो प्रो राजकृष्ण ने दिया था। संदर्भ, यह 1950 से 1980 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी वृद्धि दर लगभग 3.5 को दर्शाता है। नया सुधार 1991 के बाद भारत ने इस दर को पार किया। धार्मिक संबंध, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं था, यह केवल एक तकनीकी शब्दावली है। ठीक है, क्योंकि हिंदू विकास दर तो सब लोग समझेंगे कि यह धर्म वाला है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन सी संस्था करती है? तो योजना है। और अब कौन करती है? तो अब नीति आयोग करती है। ठीक, लकड़वाला समिति गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए 1993 में गठित हुई थी। ये बहुत पूछता है, ये देख लीजिएगा। तेंदुलकर समिति 2009 में कैलोरी के बजाय प्रति व्यक्ति व्यय को आधार माना, तो वो है तेंदुलकर समिति। ठीक है। और रंगराजन समिति 2014 में अपनी रिपोर्ट दी, जो नवीनतम गणनाओं का आधार बनी। ठीक है, तो ये भी तीनों बहुत ही पूछता है, तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा। अगला है कि पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन में से है? तो पीली क्रांति का तिलहन से। ठीक है। जनक कौन है? सैम पित्रोदा को भारत में पीली क्रांति का जनक माना जाता है। मिशन 1986 में खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए तकनीकी मिशन शुरू किया गया था। राज्यों का योगदान, राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके प्रमुख केंद्र थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? तो साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ये बहुत पूछता है, NNP, FC, MP, ये सब पूछता है। तो ये देखिएगा, हम लोग का नेशनल इनकम से जो चैप्टर है नेशनल इनकम, यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। गणना विधि, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि द्वारा इसकी गणना की जाती है। नेशनल इनकम की पूछता है कि इसमें से कौन नहीं है गणना की विधि, तो ये तीनों रहेंगे और एक अलग रहेगा, तो वो आंसर हो जाता है। CSO वर्तमान में राष्ट्रीय आय का डेटा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी करता है। ठीक है। सूत्र NNP बराबर क्या होता है? GNP माइनस घिसावट, यानी डिप्रिसिएशन।
ठीक है, तो ये आपका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा सबसे पहले किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने दी थी। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सह अस्तित्व में होते हैं। औद्योगिक नीति 1948, भारत ने पहले औद्योगिक नीति के माध्यम से आधिकारिक तौर पर इसे अपनाया था। कल्याणकारी राज्य, इसका उद्देश्य लाभ के साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। यह औद्योगिक नीति देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुआ? तो 12 अप्रैल 1988। 1992 में क्या वैधानिक दर्जा मिला था, जस्ट पीछे मैंने बताया। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। कार्य शेयर बाजार के निवेशकों के हितों की रक्षा करना और ब्रोकर्स को विनियमित करना। ठीक है, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को। एक मार्क का संबंध किससे है? तो गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स है। आप देखते होंगे खाने में लगा होता है ये चीज। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को। ठीक, शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग का जनक कौन है? तो पीटर फायर है, याद रखिएगा, ये बहुत लोग गलती करके आते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना को किस देश के मॉडल से अपनाया गया है? तो सोवियत संघ के। ठीक है, वर्गीज कुरियन का रूस संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 13। ऑल इंडिया लिमिटेड नवीनतम है। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से। ट्रेडिंग आपको पता है शेयर बाजार से। अब अगला क्वेश्चन है नरसिंहम समिति का संबंध किस सुधार से? तो बैंकिंग सुधार से। ठीक है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो 6 अप्रैल 1948 को। जस्ट मैंने पूछा ना, वो आप लोग कंसेप्ट में इसको देखेंगे औद्योगिक नीति को, तो यह है, ये भी बहुत पूछता है, तो देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस 50 ही क्वेश्चन। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना, और कमेंट जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कर लेना, और शेयर भी कर लेना अपने दोस्तों को। और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट पर ही मोटिवेशन करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।